पिछले भाग में सेक्शन 2 में हमने देखा कि असल में सुख दुख कुछ नहीं है, लेकिन जब जड़ देह और आत्मा का संबंध हो जाता है, जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, अर्थात जब चेतन अपने को देह समझता है तब सुख और दुख का अनुभव होता है, तथा ज्ञान हो जाने पर इस अविद्या का नाश हो जाता है और तब फिर सिर्फ चेतन आत्मा ही शेष बचता है। असल में आत्मा और देह का कोई संबंध हो ही नहीं सकता। आत्मा का देह में अहंकार भाव के कारण, अर्थात आत्मा की ये सोच कि ये देह मैं हूं, ये मेरा है, आत्मा देह के सुखों और दुखों के अधीन हो जाती है। आत्मा और देह का कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा चेतन है और देह जड़ है। जिस प्रकार दूध में चीनी शक्कर तो मिल सकती है, लेकिन चट्टान का टुकड़ा नहीं मिल सकता, इसी तरह ये दोनों अलग है। देह जड़ है, चेतन आत्मा चेतन है, तो चेतन और जड़ का कोई संबंध हो ही नहीं सकता। ये अज्ञान के कारण ही संबंध बनता है, दिखता है, और आत्मा कहने लगता है ये देह मैं हूं, और फिर ये देह भावना के अधीन होकर सुखों और दुखों को महसूस करने लगता है। अगर ये देह भावना को त्याग दिया जाए तो फिर दुखों से मुक्ति हो जाती है। देह भावना का अर्थ है देह का अहंकार, देह से जुड़ी ममता, आसक्ति, ये सब ईर्ष्या द्वेष, ये सब देह के साथ ये त्यागने से मुक्ति मिलती है। आत्मा का स्वरूप अनंत है, लेकिन अज्ञानवश ऐसी सोच बन जाती है कि वह शरीर तक ही सीमित है। एक चीज़ जो अनंत है वो एक देशीय, एक शरीर में सीमित हो जाती है सोच के कारण, और जीवात्मा अपने अंदर सुख की चाह करने लगता है, और यही बंधन का कारण है। सारा संसार परमात्मा का संकल्प होने के कारण परमात्मा का स्वरूप ही है, इसलिए उसमें किस तरह की चाह और किसको प्राप्त करूं और किसको त्यागूं, अगर ऐसी सुभावना बन जाए, ऐसी सोच बन जाए, तो जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है। असंग है, ना तो मैं हूं, ना कोई दूसरा ही कुछ है। अतः विषयों से पैदा हुआ सुख हो या ना हो, ऐसा फैसला करने से अंतःकरण या मन अहंता, ममता, आसक्ति से अलग हो जाता है, तभी मुक्ति का मार्ग खुलता है। वही मनुष्य मुक्ति का अधिकारी है जो किसी कर्म में आसक्त नहीं होता, ये पहली बात। दूसरी बात, कर्मों का मन से भी त्याग करता है, कर्म फल की इच्छा से रहित, ये तीसरी बात। और चौथी बात, हर परिस्थिति में समभाव से स्थित रहता है, परमात्मा में सदा स्थित रहता है, ये पांचवी बात। ऐसा मनुष्य ही अनासक्त है। तो जो कर्म फल की इच्छा नहीं करता, कर्म का कर्तृत्व नहीं लेता, उसमें हर बात में समभाव है, किसी भी कार्य में आसक्त नहीं होता, तथा परमात्मा में सदा स्थित रहता है, तो वही अनासक्त कहलाता है, और वही फिर परमात्मा की वो रास्ता परमात्मा की तरफ ले जाकर आखिर में परमात्मा को प्राप्त करवाता है। दूसरे रास्ते पर चलने से बार बार जन्म मरण का चक्कर चला रहता है, क्योंकि उसमें मन विषय भोगों के में मजे की कल्पना कर कर उसमें लग जाता है। ये जगत मन की आसक्ति से संकल्प पूर्वक बना है, अतः यह सत्य नहीं है। पृथ्वी पर दुखों की कल्पना भी विषयों से आसक्त मन वाले लोगों के लिए हुई है। अतः न्याययुक्त कर्मों में लगे हुए भी मन को अनासक्त और सम बनाए तथा परमात्मा में स्थित रहे। तो अनासक्ति बहुत ज़रूरी है, परमात्मा में स्थिति बहुत ज़रूरी है, और समता या इक्वानिमिटी या स्थित प्रज्ञता वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से जीवात्मा ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है।
अखंड समाधि अर्थात ध्यान द्वारा इस अवस्था को प्राप्त मनुष्य संसार की तरफ नहीं खींचता। जो समाधि में है वो संसार की तरफ नहीं खींचता, क्योंकि उसकी नज़र में संसार है ही नहीं। लेकिन जो जागृत में परमात्मा में स्थित होकर जगत के काम करता है अर्थात जो अनासक्त है, जो सम है तथा जो हर वक्त परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उसमें स्थित है, उसे भी संसार असर नहीं करता तथा उसे सुख दुख का अनुभव नहीं होता। सारा जगत आत्मस्वरूप ही है। पृथ्वी, जल, पर्वत, पहाड़, समुद्र ये कुछ नहीं है। शरीर और आत्मा का कोई रिश्ता भी नहीं है। प्राणवायु से शरीर हिलता है या चलता है, उसी से शब्द होता है। एक शरीर को छोड़कर चित्त या मन जहाँ पर अपनी वासना के अनुसार जाता है, वहीं पर विचार करने से या सोचने से आत्मा का अनुभव होता है। जहाँ पर मन रहता है वहीं पर आत्मा का ज्ञान होता है। अंतःकरण अर्थात मन ही आत्मा के अनुभव का आश्रय स्थान है। आत्मज्ञान से चित्त का तुरंत नाश हो जाता है। इच्छा ही जीवों को इधर उधर भटकाती रहती है। आत्मा के असली स्वरूप को जानने वाला मनुष्य इन संसार में अपने सांसारिक व्यवहारों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि जो दिखने वाली चीज़ें हैं वह सब मन की कल्पना है। असल में वो एग्जिस्ट नहीं करते, असल में वो है नहीं, सिर्फ एक मन की कल्पना है। संसार की एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाती है जो ऐसी सोच को रखता है। जो ये सोचता है कि सब संकल्प है, कुछ नहीं है, उसके लिए संसार की एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाती है तथा आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा किसी और वस्तु की जो आत्मा से अलग है कभी इच्छा नहीं करता, क्योंकि आत्मा से अलग कोई वस्तु है ही नहीं। कोई दूसरी वस्तु हो तभी तो कोई सोचेगा, लेकिन आत्मा ही है सब जगह पर। तो अगर तो दूसरी वस्तु है ही नहीं तो उसकी सोच कैसे होगी, उसको दूसरी इच्छा भी कैसे होगी। विश्व में अनासक्ति से संकल्प यानी कि विचार के द्वारा और इच्छा समाप्त, विश्व में अनासक्ति होने से संकल्प अर्थात विचार और इच्छा ये दोनों समाप्त हो जाते हैं। अगर विश्व में हम अनासक्त हो जाएंगे, विश्व से जुड़ेंगे नहीं, विश्व के बारे में सोचेंगे नहीं, तो इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी और हमारे विचार भी शांत हो जाएंगे, मन भी शांत हो जाएंगे। इससे मन का विनाश हो जाता है और उसी को मोक्ष कहते हैं। मन और अहंकार में कोई भेद नहीं, एक का नाश होने से दोनों का नाश हो जाता है। इसलिए इच्छाओं का त्याग कर कर विवेक और विराग से मन का नाश करना चाहिए। प्राणवायु देह में अंगों को ठीक से चलाता है, यह प्राणवायु का रोल है। ये प्राणवायु ये करता है, सब अंगों को ठीक से चलाता है। परंतु सब पदार्थों में मौजूद चेतन आत्मा ना तो स्वयं चलता है ना किसी से ये चलाया जा सकता है। प्राणवायु भी चेतन आत्मा को नहीं चला सकती। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं आने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, ये ऐसी वासना सिर्फ मूर्ख व्यक्ति में बेकार ही पैदा होती है। मन तो विषयों की इच्छा से भरा हुआ ये स्टोर हाउस है, और ये विचार कि मैं करता हूँ, मैं भरता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, उस मन को अपनी तरफ खींचता है। परंतु एक दफ़ा ये पता चल जाए कि ऐसी सोच अर्थात मैं करता हूँ वगैरह या भोगता हूँ ये सिर्फ अविद्या ही है, फिर ये वासना मन को अफेक्ट नहीं कर सकती, फिर ये वासना मन को खींच नहीं सकती। ऐसा फैसला हो जाने पर अविद्या का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, अर्थात उसका नाश होता है। इस जड़ देह के लिए भोगों का क्या मतलब? अगर ये हमारी सोच बन जाए कि ये तो जड़ देह है, इसने मिट्टी में मिलना है, इसके लिए फालतू भोगों का क्या मतलब, अगर ऐसी हमारी सोच बन जाए तो ये इच्छाओं का नाश हो जाता है तथा उनके कारण पैदा हुए अज्ञान का भी नाश हो जाता है। ऐसा ज्ञानी परम शांति प्राप्त, उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। ना हर्ष, ना शोक, ना जन्म, ना मरण, ना निंदा, ना स्तुति, ना त्याग, ना लेना, ना देना, सब खत्म। जगत को मिथ्या ही समझना चाहिए। इसे सत्य समझना जिन्हें मरने का कारण बनता है। सारा जगत प्रभु का ही स्वरूप है। अगर ऐसी सोच हम अपने अंदर पैदा करेंगे तो इससे हमारे अंदर वैराग पैदा होगा तथा माया दूर भागेगी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं
जहाँ जगत में व्यवहार करते हुए भी मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हुए, क्योंकि वह निष्काम भाव से कर्म करते हुए राग द्वेष वगैरह दोषों से मुक्त और सदा परमात्मा में स्थित थे। इसके उदाहरण हैं राजा जनक, राजा दिलीप, राजा मनु जी, वृत्रासुर, प्रहलाद वगैरह वगैरह। यह जगत भ्रम से पैदा हुआ है, अविवेक के कारण यह स्थिर है तथा यथार्थ ज्ञान से यह नष्ट हो जाता है। अब यथार्थ ज्ञान क्या है? यथार्थ ज्ञान का मतलब है ये पक्का फैसला हमारे अंदर कि सब परमात्मा का स्वरूप ही है, उससे अलग कुछ नहीं। यही यथार्थ ज्ञान है, सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं। और ये बात अपने अंदर तभी समाएगी अगर युक्ति और प्रयत्न हम करते रहें। इन दोनों के बिना इसे पार नहीं कर सकते। चित्त के संकल्प से ही असत्य जगत सत्य दिखाई देता है। प्राण वायु के हिलने से चित्त हिलता है, अर्थात चंचल होता है, उसमें गति आती है तथा चित्त के चंचलता से पदार्थ महसूस होते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से तथा ध्यान योग से प्राण वायु शांत हो जाता है। मन से संकल्प समाप्त होने पर संसार समाप्त हो जाता है। इस तरह पहली बात परमात्मा के ज्ञान से, दूसरी बात इच्छाओं की समाप्ति से, तीसरी बात निरंतर प्रभु के ज्ञान से प्राणों का स्पंदन रुक जाता है, प्राण की गति रुकती है, उनका हिलना रुक जाता है। मन ही शरीर का कारण है तथा ये वासनाओं के वश में रहता है। मन के कारण ही मिथ्या जगत दिखाई देता है। दूसरी बात, मन का कारण प्राणवायु और इच्छाएं हैं। जब प्राणवायु नाड़ियों में घूमने लगता है तब व्यवहार करने वाला मन तत्काल पैदा हो जाता है। प्राण संचरण के कारण, प्राणों के हिलने के कारण के बिना चित्त पैदा नहीं होता, क्योंकि उसमें तब व्यवहार ज्ञान नहीं आता। तीसरी बात, इच्छा इसका दूसरा कारण है। तीव्र इच्छा से आत्मा के द्वारा जिस चीज़ की भावना की जाती है तत्काल ही वह जीवात्मा अन्य यादों को छोड़कर वैसा ही हो जाता है, वासना के वशीभूत। और वैसा ही हुआ जीवात्मा जिस किसी को देख लेता है उसे सत्य वस्तु मान लेता है तथा अपने सत्य स्वरूप को भूल जाता है। जिसको देखता है उसी को, जिसके बारे में सोचता है और देखता है उसको सत्य मानता है और अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। दृढ़ अभ्यास के कारण, पक्के अभ्यास के कारण देह, इंद्रियों वगैरह में मैं और मेरे की वासना से ही चंचल चित्त पैदा होता है। इच्छा या वासना और प्राण स्पंदन दोनों मन का कारण है। उसमें से किसी एक की समाप्ति से दोनों का और चित्त का नाश हो जाता है। वासना और प्राण स्पंदन इन दोनों का कारण विषय हैं, क्योंकि उसी के साथ संबंध जोड़ने से दोनों पैदा होते हैं। अपने अंदर अच्छे व बुरे शब्द वगैरह विषयों का चिंतन करने से प्राण स्पंदन और वासना दोनों प्रकट होते हैं तथा विषयों को छोड़ने से दोनों समाप्त हो जाते हैं। अब इसको यहाँ पर ख़त्म करेंगे और अगले सेक्शन में इसको आगे बढ़ाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।